हेलो गाइस। अभी मैंने जस्ट आपको इस पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जब भी मैं कोई नई एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको फॉर्मूलेज ज़रूर दिखाता हूँ, ताकि आप जो है वो सारे के सारे फॉर्मूलेज एक जगह पे अगर आपने नोट कर रखे हैं तो आप उन्हें लर्न कर लो अच्छी तरीके से, और उन्हें अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, ताकि आपको पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अभी तक मैंने टोटल 6 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हैं। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 13.7 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो अगर अभी तक आपको फॉर्मूलेज लर्न नहीं है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे फॉर्मूलेज बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को करने के लिए आपको उन फॉर्मूलेज की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.7। अगर आपने वो फॉर्मूलेज नोट नहीं करे ना तो एक बार उनको वीडियो पॉज करके वहाँ पे उन फॉर्मूलोज को एक जगह पे नोट भी कर लीजिएगा, और फ्यूचर में आपके वो बहुत ज़्यादा काम भी आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.7। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन है, मीन्स एक कोन की बात हो रही है, आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और हम क्या जानते हैं कि किसी भी कोन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक कोन दे रखी है। कोन में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको पूरा बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले कोन का बेसिक क्या होता है कि जैसे कोई भी कोन है, जैसे आपने बर्थडे कैप देखी होगी, बर्थडे में जो बच्चे कैप पहनते हैं वो भी कोन शेप की होती है। सॉफ्टी खाई होगी वो भी कोन शेप की होती है ना। तो इस टाइप की कोन होती है। ये जो होती है ना, ये बीच, इसके सेंटर से इसके बेस में क्या होता है, एक सर्किल होता है, और ऊपर से ये कोनिकल पार्ट होता है। यहाँ से लेके इसकी टॉप वर्टेक्स से लेके सेंटर पॉइंट से तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और हाइट इस केस में कितनी दे रखी है, 7। ठीक है, रेडियस क्या होती है, रेडियस किसकी होगी, रेडियस जो बेस पे जो सर्किल बन रहा है, ठीक है, बेस पे जो सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस होगी। तो रेडियस कितनी दे रखी है आपको, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। वॉल्यूम होता कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फॉर्मूला याद है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जरा लगा दो वैल्यू सारी। 1/3 पाई की जगह आपको 22/7 लगाना है, क्योंकि चैप्टर में साफ साफ बोला है उसने ऊपर ही कि पाई की वैल्यू 22/7 जो है वो यूज़ होगी। आर स्क्वायर मतलब आर की जगह क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे, तो 6 × 6, आर का स्क्वायर करना मीन्स आर इंटू आर हो जाएगा। और एच की जगह पे क्या लगा देंगे, 7 लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। क्या बचा, 22 × 6 × 2, 22 × 6 2 क्या होता है, 12। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 2 कितना होता है, 24 का 2 कैरी, 12 2 24 और 2 कितने होते हैं, 25 एंड 26। तो आंसर आ गया आपका 264। यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर में, और वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, क्यूब लगा देते हैं उसके ऊपर, सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। इस कोन का वॉल्यूम आ गया। था ना इजी। चलो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं इसी की तरह बिल्कुल। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको रेडियस पता है और हाइट पता है। बस रेडियस और हाइट ही पता होनी चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यूनिट्स हमेशा दोनों की सेम होनी चाहिए, रेडियस हो, हाइट हो, स्लैंट हाइट हो। ठीक है, सबकी यूनिट जो होती है वो बराबर होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो, वॉल्यूम इसमें भी फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा दोनों केस में, तो यहाँ लगा देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, पाई की जगह लगा देंगे 22/7। आर का स्क्वायर करना है, मीन्स रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5। तो स्क्वायर में क्या करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2। ऐसे ही आर का स्क्वायर क्या होगा, आर इंटू आर, मतलब कि 3.5 × 3.5। ठीक है, और हाइट दे रखी है आपको 12 × 12। इतनी बात समझ में आ गई, मैंने बस वैल्यूज पुट करी है यहाँ पे। बताओ, देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, क्योंकि एक से पहले पॉइंट लगा हुआ है। ऐसे यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा।
3 से कैंसिल हो रहा है क्या, 12 कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स, और 7 से 35 कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स, 5 से 10 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, और 2 से ये 22 कैंसिल हो रहा है 11 टाइम्स, है ना। अब 10 क्यों नहीं काट रहे हैं हम 4 से, अभी बताएंगे। देखो जो जो बचा वो लिख लो पहले, 11 आ जाएगा ऊपर, 35 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा केवल 10। अब मैं 35 को 10 से काट सकता हूँ, मैं 4 को 10 से काट सकता हूँ, लेकिन मैं कैंसिल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा। समझ रहे हो बात। जैसे अगर मैं इसको काट भी दूँ, देखो 5 से कट सकता है, बहुत इजीली कट सकता है, चलो 5 से कट कर देते हैं। वैसे ज़्यादातर केस में ना जब भी नीचे 10 आया करे तो आप कैंसिल मत किया करो, क्योंकि 10 से 100 से 1000 से आप क्या कर सकते हो, आंसर में उतनी प्लेस पहले आप पॉइंट लगा देना। समझ में आई बात। जैसे यहाँ पे तो चलो कैंसिल हो रहा ही है, देखो 5 7 तो 35 हो जाएगा, और 5 2 से 10 हो जाएगा, और 2 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, जो जो बचा वो लिख लेंगे। 11 × 7 × 2, बताओ कितना आ जाएगा। 7 2 ज़ा कितना होता है 14, और 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 154। क्लियर। और यूनिट क्या आएगी, यूनिट आपकी चल रही है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब आंसर। ठीक है। जब भी अगर एरिया फाइंड होना, अगर एरिया कह रहा है वो निकालने को, तो यहाँ पे हम लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम कह रहा है निकालने को, तो हम यहाँ लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई। बस वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना था और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल। एक कोन शेप का एक बर्तन है या वेसल है, आपको उसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, उसके अंदर की जगह। तो जगह का मतलब क्या है, उसके अंदर का वॉल्यूम, है ना। तो कौन, एक कोनिकल वेसल है, आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है एक तरीके से, और वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन किस में फाइंड करना है, लीटर्स में फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हम करेंगे, पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो हम जानते हैं कितना, 1/3 πr² H, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोन बना लूँ इस तरीके से, तो ये H होती है, ये R होती है, और ये कितनी होती है, ये L होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये जो L होती है स्लैंट हाइट कहलाती है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें R चाहिए और H चाहिए, लेकिन हमें दे क्या रखा है, हमें R तो दे रखी है, चलो R तो हम लगा देंगे, लेकिन H नहीं दे रखा। H H अलग है और L अलग चीज़ है ना। लेकिन हमें क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखी है। स्लैंट हाइट का मतलब क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की ये L दे रखी है आपको, एक तरीके से ये L की वैल्यू दे रखी है आपको 25। ठीक है, R दे रखा है आपको 7, और L दे रखा है आपको 25। H आपको नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि स्लैंट हाइट निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। स्लैंट हाइट जो होती है, स्लैंट हाइट, उसका फॉर्मूला होता है L = √में H² + R²। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया था और समझाया भी था कि कैसे आता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो मुझे, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या होगा, L का स्क्वायर हो जाएगा, और जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा, H² + R²। ठीक है, जैसे √2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 × √2, और √2 × √2 क्या होता है 2, मतलब कि स्क्वायर से ये रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए H, तो H की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, H² = H² के साथ R² दे रखा है प्लस में, इक्वल में भेज देंगे तो माइनस में जाएगा। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो और इसको राइट हैंड साइड में लिख दो। H² = क्या आ जाएगा, L² - R², ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, देखो बताओ, L² L मतलब कितना 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r, r कितना है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 7 का स्क्वायर कितना होता है 40,
9 और इक्वल में क्या चल रहा है एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कर लेंगे इनको तो आ जाएगा 576, एच स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा रूट 576 और 576 किसका स्क्वायर होता है जल्दी बताओ, 576 होता है आपका 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा एच की वैल्यू आ जाएगी कितनी 24 और यूनिट क्या चल रही है सबकी सेंटीमीटर, तो एच भी किस में होगा सेंटीमीटर में होगा। अब आपको एच पता चल गया, आपको आर भी पता है, आप क्या निकाल सकते हो कैपेसिटी फाइंड कर सकते हो। तो कैपेसिटी का मतलब क्या है एक तरीके से वॉल्यूम, यहाँ लिखेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह लगा देंगे 22/7, आर का स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 और एच कितनी निकाली 24। इतनी बात समझ में आ गई, जरा देखो 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल और 3 से 24 कैंसिल हो रहा है 8 टाइम्स, 22 बचा, 7 बचा और 8 बचा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1232 और यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है। क्लियर हो गई बात। अब ये वॉल्यूम आया आपका किस में सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, क्वेश्चन में आपसे बोला था किस में निकालो लीटर्स में फाइंड करो, तो लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, है ना। हम क्या जानते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेंस हम क्या जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक तो चीज़ बच्चों ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से, और एक ये याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं 1000 लीटर्स होते हैं। ये दो चीज़ें तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए अभी तक, क्योंकि बहुत बार यूज़ हो चुकी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि एक आधी क्वेश्चन में यूज़ हुई है, तो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो बताओ हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि 1 लीटर का मतलब क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा 1000 से डिवाइड कर देंगे 1 लीटर को, तो 1/1000 लीटर बोल सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको भी 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, कितने लीटर्स, तो बताओ कितना आ गया, 30 का मतलब क्या है 3 से पहले पॉइंट, तो 1.232 लीटर्स आंसर। समझ में आ गया कैसे करते हैं, जब भी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना होता है तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। आप तो बस ये याद रख लो, यहाँ से अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकाल ली, अगर आपको लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 1 लीटर की वैल्यू निकाल ली, 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी सिमिलर है इसके जैसे ही। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हाइट दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब देखो इस केस में इन्होंने क्या करा, एच दे दिया और एल दे दिया। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपको जब वॉल्यूम फाइंड करना होता है उसमें आपको पाई आर स्क्वायर एच मतलब कि आर चाहिए और एच भी चाहिए, लेकिन आपको एच तो पता है लेकिन इस केस में हमें आर नहीं पता। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन में एच फाइंड करा था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम आर भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे चलो देखते हैं। हम जानते हैं क्या कि स्लैंट हाइट जो होती है, स्लैंट हाइट एल, वो हमने क्या देखा था अभी अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही पढ़ा था ना, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसे भी क्वेश्चन में हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था इसमें क्या किया था हमने, यहाँ से हमने क्या करा सबसे पहले स्क्वायर करा, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर यहाँ से हमने एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी थी क्योंकि हमें एच नहीं पता था यहाँ पे। इसी तरीके से अब एच स्क्वायर ना फाइंड करके हम क्या करेंगे, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ क्या आ जाएगा, एच एच स्क्वायर को इधर ले जाएंगे माइनस में, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और हम क्या बोल सकते हैं
आर स्क्वायर इज इक्वल टू बोल सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसको लेफ्ट में लिख दिया, इसको राइट में लिख दिया। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सही है इतनी बात। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आर इज इक्वल टू, अब वैल्यू लगा दो जरा। एल की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर। और एच की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर। कितना आ गया ये, अंडर रूट में 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक, माइनस कर लेंगे। आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 169 में से ज़रा 144 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 25। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। सिंपल सा तरीका है जो मैंने अभी आपको एच निकालने का बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम आप आर भी इसी तरीके से जो है फाइंड कर लोगे। आर पता चल गया, एच पता है पहले से। अब वॉल्यूम में हम पुट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल इज इक्वल टू क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। 1/3 पाई, पाई की जगह लगा देंगे 22/7। आर का स्क्वायर मतलब 5 × 5। और एच कितनी है, एच आपको पता है कितनी 12, तो एच भी लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 से कैंसिल हो रहा है 12 4 टाइम्स, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना। तो बताओ 5 5 से कितना होता है 25, एंड 25 4 से होता है 100। तो ऊपर आ जाएगा 22 × 100/7। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लो इसको 2200/7, और यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप चाहो तो पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें जो है इसका आंसर लीटर्स में देना है, तो लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 1000, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होंगे 1/1000 लीटर्स। इतनी बात समझ में आ गई। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, मतलब 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1000 नीचे ले जाएंगे 1/1000 लीटर्स के, है ना। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू इतने लीटर्स है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब को की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 1/1000। 1000 से डिवाइड कर लो, या तो बात तो वही है। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल। 2 से कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से कैंसिल हो रहा है ये 2 1 2, 2 1 2, और ये 5 टाइम्स। मल्टीप्लाई कर लो, 11 1 से क्या आ जाएगा 11, और 5 7 से क्या आ जाएगा 35। तो 11/35 लीटर जो है वो आपका आंसर हो गया। था इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था आपको। सबसे पहले आपको फाइंड करना है, देखो जो भी वो क्वेश्चन में पूछ रहा है निकालने को, जैसे यहाँ पे आपने बोला कैपेसिटी निकालो, वॉल्यूम निकालो, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। एक बार फॉर्मूला अगर आ गया तो आपको पता होगा कि आपको वहाँ पे एक्चुअल में फाइंड क्या करना है। मीन्स यहाँ पे आर भी चाहिए और एच भी चाहिए, लेकिन हमने क्वेश्चन में देखा कि एच पता है आर नहीं पता, तो दिया क्या उसने एल दे दिया। तो एल का फॉर्मूला हमने लगा दिया, एल की मदद से हमने आर फाइंड कर ली, और आर फाइंड करने के बाद और एच हमें पहले से पता है, और फिर हमने क्या करा वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में से रख के यहाँ से वॉल्यूम फाइंड कर लिया सेंटीमीटर क्यूब में, और फिर सेंटीमीटर क्यूब को हमने चेंज कर लिया किस में, लीटर्स में 1000 से डिवाइड करके। हो गई बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। क्वेश्चन में जब भी आपको पाई स्पेशली बोलेगा कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, तो आप 3.14 यूज़ करोगे, और अगर नहीं बोला उसने कि 3.14 यूज़ करनी है, तो आप यूज़ करोगे 22/7। ठीक है, तो ये बच्चों इस बात का ध्यान रखना। चलो बना लेते हैं सबसे पहले फिगर इसकी। एक कोन है, ठीक है, हाइट दे रखी है कोन की 15 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हाइट तो पता चल गई आपको,
रेडियस क्या पता है आपको? रेडियस नहीं पता, रेडियस आपको फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन रेडियस फाइंड करने के लिए आपको उसने क्या बोल दिया कि उसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम होता कितना है एक्चुअल में? अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो है कितना, दे कितना रखा है 1570, ठीक है। 1/3 इंटू पाई, पाई की जगह आपको यूज़ कितना करना है 3.14, ठीक। आर हमें पता नहीं है तो आर स्क्वायर को तो हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। एच पता है हमें 15, ठीक है। इक्वल में क्या चल रहा है 1570, 3 से कैंसिल हो रहा है 15, 5 टाइम्स, ठीक। 5 की जरा मल्टीप्लाई करो किससे, 3.14 से, बताओ कितना आएगा। 3.14 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आर स्क्वायर तो आना ही है। देखो 5 4 ज़ा 20 का 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 5 3 ज़ा 15, है ना। और 2 से पहले पॉइंट लगा दो, 2 से पहले पॉइंट लगा दिया। इक्वल में क्या चल रहा है 1570। आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से 1570, और ये जो आया इससे ये आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में लगा है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। कितने से पहले पॉइंट लगाए, 2 से पहले, तो अगर हम 2 से पहले पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर जो बचा वो लिख देंगे यहाँ पे 157 3 जीरोस, और नीचे आ जाएगा 1570। इतनी बात समझ में आ गई। जीरो से ज़ीरो कैंसिल, 157 और 157 से ही कैंसिल हो जाएगा। 157 वन ज़ा 157, और 157 हंड्रेड ज़ा होता है 15700, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। आर इज इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा राइट हैंड साइड पे रूट। आर इज इक्वल टू 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 10 इंटू 10, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। बस वॉल्यूम आपको दे रखा है और हाइट दे रखी है, आप जानते हो फॉर्मूला अगर, तो आप बहुत आसानी से आर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसे नोट करना चाहो तो कर लेना, इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लो या तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम दे रखा है एक राइट सर्कुलर कोन का, मतलब एक कोन दे रखी है आपको, उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर, हाइट मैंने यहाँ पे बना दी, और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो 48 पाई में दे रखा है। मीन्स पाई को इन्होंने यहाँ पे वैल्यू नहीं लगाई है, केवल पाई को पाई ही लिख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको केवल दो चीज़ें पता है, एक तो उसकी हाइट और एक उसका वॉल्यूम। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, आपको उसके बेस का डायमीटर फाइंड करना है। क्या मतलब, हमें रेडियस नहीं पता, सबसे पहले तो हम उसकी रेडियस फाइंड करेंगे। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है रेडियस प्लस रेडियस, मतलब यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक की, तो ये रेडियस यहाँ पे भी होगी और रेडियस यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो आर प्लस आर अगर हम कर देंगे तो ये पूरी डायमीटर आ जाएगी हमारे पास। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, हमें पता क्या है, हमें पता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है 48 पाई। वॉल्यूम ऑफ कोन होता कितना है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई, ठीक है। देखो 1/3 जो जो पता है वो सब लगा दो, पाई हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में भी पाई बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो हम पाई की जगह पाई ही लिखे रहने देंगे, क्योंकि बाद में हो सकता है ये कैंसिल हो जाए। आर हमें नहीं पता, आर हमें फाइंड करना है, तो आर की जगह आर स्क्वायर ही लिखे रहने देंगे, आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। और हाइट दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर, तो हाइट लगा देंगे 9, इक्वल में है 48 पाई, ठीक है। जो कट रहा है देखो काट दो, 3 से 1 टाइम्स 3 और 3 से 3 टाइम्स 9, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 48 पाई। आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर स्क्वायर को अकेला कर दो यहाँ पे, आर स्क्वायर के साथ पाई और 3 दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में लगे हुए हैं,
तो इक्वल में जाएंगे तो किस में जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे, तो आ जाएगा 48 पाई, और पाई नीचे और 3 भी नीचे। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 से क्या 48 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, देखो कैसे, 3 वन ज़ा 3 और 3 वन ज़ा 3, 4 में से 3 गया 1, 18 आ जाएगा, और 3 सिक्स ज़ा 18। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 16। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगाते हैं हम, रूट लगा देते हैं, तो रूट 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर, है ना, तो रूट 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, तो आर की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर हो गई बात, इजी था। आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अभी फाइंड क्या करना है आपको, बेस का डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड नहीं करनी है, डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर क्या होती है, यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू, बेस का डायमीटर का क्या मतलब होता है कि रेडियस प्लस रेडियस, अगर इस रेडियस को मैं 2 बार लिख दूं, 2 बार ऐड कर दूं, तो वही आपकी डायमीटर होगी, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे रेडियस प्लस रेडियस, ऐसे भी बोल सकते हो, या 2 इंटू रेडियस भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐड कर लो जरा, रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी 4 प्लस 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8, 4 प्लस 4 कितना होता है 8 सेंटीमीटर, ये आपकी आ गई रेडियस ऑफ बेस आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था क्वेश्चन, बस मैंने यहाँ पे वॉल्यूम जो दे रखा है वो मैंने फॉर्मूला लगाया, जो जो पता है मैंने वहाँ सारी वैल्यूज पुट करके यहाँ से आर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, और फिर आर की वैल्यू को डबल कर दिया, तो मेरे को डायमीटर जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। क्या मतलब है इसका, एक कोनिकल पिट है, पिट का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, जैसे आपने ज़मीन में अगर कोई गड्ढा करा है, तो वो गड्ढे की शेप जो दे रखी है वो कोनिकल शेप की है। ठीक है, आपने क्या करा, ज़मीन के अंदर एक गड्ढा बनाया जो कोन की शेप का बनाया है। ठीक, उसके टॉप का डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, मतलब कि डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास होने वाली लाइन किसी सर्किल में। तो ये जो लाइन दे रखी है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये दे रखी है आपको 3.5 मीटर, ये इसकी डायमीटर दे रखी है। और आपने बोला बोला गया है कि उस वो कितना गहरा बनाया है आपने, 12 मीटर, और उसकी हाइट दे रखी है 12 मीटर, ये इसकी हाइट दे रखी है, और ये इसका डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हम डायमीटर की मदद से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और हाइट भी हमें पता है। क्या बोला उसने, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। आपको इसकी सबसे पहले क्या निकालनी है, कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी होती है आपका वॉल्यूम, है ना। सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम फाइंड करोगे, मतलब इसके अंदर कितनी जगह होगी वो फाइंड करोगे, और फिर जो आएगा आंसर वो आएगा आपका मीटर क्यूब में, और उस मीटर क्यूब को बाद में हम किस में चेंज कर देंगे, किलो लीटर्स में चेंज कर देंगे, वो बात की बात है। सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ पिट। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होती है आपका डायमीटर का हाफ, डायमीटर दे रखी है 3.5, और इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, 5 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 7/4 मीटर, ये आ गई आपकी रेडियस। ठीक है, रेडियस पता चल गई, हाइट दे रखी है 12 मीटर, रेडियस पता है आपको 7.4, हाइट दे रखी है आपको 12। अब क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है, तो लिख देंगे कैपेसिटी और वॉल्यूम, बात तो वही है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना वॉल्यूम, 1/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी लगाएंगे 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है। आर स्क्वायर बताओ, आर स्क्वायर मतलब कि आर का स्क्वायर मतलब 7/4 इंटू 7/4, 2 बार, और एच दे रखा है आपको 12। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर देखो 4 से कैंसिल हो रहा है ये 12 3 टाइम्स, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जो जो बचा वो लिख लो। देखो एक और चीज़ कैंसिल हो रही है, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, ऊपर 11 बच गया, 7 बच गया, और नीचे 2, कितना आ गया
77/2 मीटर क्यूब। पॉइंट में निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और हम क्या बोल सकते हैं, देखो 77 को 2 से डिवाइड करेंगे, ज़रा बताओ। 2 3 ज़ा 6, बचा 1, 17, 2 8 ज़ा 16, बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। ये आ गई आपकी कैपेसिटी, इस कोनिकल पिट की टोटल कैपेसिटी आपको पता चल गई 38.5 मीटर क्यूब। ठीक, अब हमें इसको सबसे पहले किस में चेंज करना है, हमें इसको फाइनल चेंज करना है किलो लीटर्स में। ठीक है, तो किलो लीटर्स में चेंज करने से पहले आपको इसे चेंज करना पड़ेगा लीटर्स में। तो देखो, हम क्या जानते हैं कि ये किस में दे रखा है, ये आपको दे रखा है मीटर क्यूब में, है ना। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, 1000 लीटर्स होते हैं, है ना। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है, 1000 लीटर्स। तो 38.5 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देना, सेंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर्स। तो 38.5 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 38.5 इंटू 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा इतने लीटर्स, मतलब कि 38 और 3 0, मतलब कि 3 प्लेस आगे पॉइंट खिसक जाएगा, तो 1 प्लेस और 2 प्लेस और, मतलब कि 5 और 2 0 और लग जाएंगे, है ना। 3 प्लेस आगे 38.5 है ना, तो 3 प्लेस आगे खिसकाना है, मतलब 1 प्लेस तो यही हो गई, 1 प्लेस और चाहिए और 1 प्लेस और चाहिए, तो 3 प्लेस ऐसी तो आएंगी, तो 30, ये बाकी की 2 प्लेस कैसे आएंगी, 0 लगा के, और पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया लीटर्स में। लेकिन अभी आपको लीटर्स को भी चेंज करना है, किस में चेंज करना है, किलो लीटर्स में चेंज करना है। अब जैसे देखो, जैसे किलोग्राम होता है, केजी, वो क्या होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है ना। 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। इसी तरीके से 1000 लीटर्स का मतलब क्या होता है, 1 किलो लीटर। बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, 1000 लीटर का मतलब है 1 किलो लीटर। तो 1 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1/1000 किलो लीटर। इतनी बात समझ में आ गई, चलो लिख लेते हैं इसको। देखो, सेंस हम जानते हैं क्या, कि 1000 लीटर्स का मतलब होता है 1 किलो लीटर, है ना। और 1 लीटर का मतलब क्या होता है फिर, 1/1000 किलो लीटर। तो 38500 लीटर्स का मतलब क्या होगा, 38500 लीटर्स का मतलब क्या होगा, 1 लीटर का मतलब है 10 किलो लीटर, उसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 क्या होगा, कैंसिल, क्या बचा, 385/10। 1 0 से क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक प्लेस पहले आ जाएगा, तो 38.5 किलो लीटर आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। सबसे पहले हमने क्या करा, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करा। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर्स, तो हमने इसको 1000 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, इतने लीटर्स आ गए। इसी तरीके से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जैसे जैसे आपको पता है कि 1000 ग्राम्स का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम। 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। इसी तरीके से 1000 लीटर्स का मतलब क्या होता है, 1 किलो लीटर्स। 1000 लीटर का मतलब 1 किलो लीटर है, तो 1 लीटर का मतलब क्या होगा, 1/1000 किलो लीटर, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा 1 लीटर का मतलब है 1/1000 किलो लीटर। तो इतने लीटर्स का मतलब क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लिया और आपका आंसर जो है वो आ गया। था इजी, चलो इसे नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था। किलो लीटर्स में चेंज करना आपको समझ में आ गया कैसे किया। चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 7 8 और 9, इसकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं। तो जितने क्वेश्चन मैंने अभी कराए इनको प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।